ओके। तो ये हमारे पास एक नया टॉपिक है, इसको जरा गौर से समझना। ठीक है। इस इसके बिहाफ पे आपकी बहुत सारी कंडीशंस लॉजिक्स काम करेंगी और बहुत ज्यादा ये यूज होने वाला टॉपिक है। ठीक है। सबसे पहले एक नोट पैड पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है। और हमारा जो कोड है उसको भी हम लिख लेते हैं कि सिंटेक्स क्या होगा उसके लिए, ताकि फिर हम आगे बढ़ें। हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमने देखना है कि सपोज करो कि आपने एक बार में जाना है। ठीक है। ओनली फॉर गुड थिंकिंग। सही है। एक बार में जाना है और वहाँ एज रिक्वायर्ड है। सही है। अगर बार कोई भी नाम हो, वो हमारे पास मैच करता है और एज 18+ है, तो फिर हम सक्सेस दिखाएंगे, वरना फिर हम फॉल्स दिखाएंगे। ठीक है। मतलब दो चीजें मैच करवा रहे हैं, ये भी यस हो और दूसरा भी यस हो। ठीक है। अगर दो चीजें यस करवानी हो कि एक भी यस हो और दूसरी भी यस हो, तो सक्सेस दिखाना, वरना फिर एरर दिखाना, या फिर जो भी हमारा फॉल्स का मैसेज है वो दिखा देना। ठीक है। यहां पर आ जाते हैं, इसको हम किस तरह लिखेंगे। वार प्लेस नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। ठीक है। प्लेस नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट, एंटर द नेम ऑफ द प्लेस। सही है। अच्छा, आपको ये बता सकते हैं कि अगर हमने कभी, जैसे कि मैंने शायद पहले आंसर इसका जवाब बताया था, कि डेटा टाइप जो नंबर है, डेटा टाइप जो नंबर है, नंबर कब रखेंगे और नंबर को कब स्ट्रिंग में आने देंगे। क्या करेंगे। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। जब कैलकुलेशन करनी है तो नंबर को नंबर रखेंगे, वरना फिर जैसे जैसे स्ट्रिंग में वैल्यू है उसी में आने देंगे। ठीक है। और एक और वेरिएबल बना लेते हैं, एज का। एज कैलकुलेट नहीं की जाती तो एज को ऐसे रहने देंगे, एंटर योर एज। ठीक है। इफ एक हमारी कंडीशन हो गई, एल्स में हमने सबसे पहले एरर दिखा दिया, console.log यू आर नॉट एलिजिबल। सही है। यू आर नॉट एलिजिबल। सही है। और इसके साथ चुप्पी नहीं जल्दी। सही है। एल्स में हमने लगा दिया यू आर नॉट एलिजिबल। सही है। और इसी तरह सक्सेस का मैसेज या यू आर एलिजिबल हम लगा लेते हैं इफ वाले मैसेज में, यू आर एलिजिबल टू गो। ठीक है। अच्छा, अब क्या कंडीशन लगा। सही है। दोनों को हमने यस करवाना है कि मुझे प्लेस नेम भी मिले और एज भी मिले। ठीक है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे प्लेस नेम। ठीक है। प्लेस नेम इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि प्लेस नेम जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग ना हो। सही है। एक कंडीशन हो गई। सही है। और दूसरी कंडीशन के लिए आपके पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है एंड। ठीक है। इसके बाद आप लगा सकते हो दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैंने बताई, एज इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। सिंगल कोटेशन लगा लो, डबल कोटेशन लगा लो, एक बार एक लगा लो, दूसरी बार दूसरी लगा लो, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है। अब ये जो एंड एंड का ऑपरेटर है, ये वाला जो लॉजिकल ऑपरेटर है, ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो, एंड देन लेफ्ट राइट ऑपरेंड वाली भी कंडीशन ट्रू हो, देन ये वाला कंसोल रन होगा, अदरवाइज एल्स चलेगा। अगर मोर देन वन कंडीशन को टेस्ट करवाना हो, चेक करवाना हो, तो उसके लिए ऑपरेटर कौन सा लगेगा, डबल एंड। ठीक है। सेव करते हैं और जरा इसको जाकर देख लेते हैं। एंटर द नेम ऑफ द प्लेस, यहाँ पे लगा दिया यूनिवर्सिटी। ठीक है। और एज में हमने लगा दिया यहाँ पे 26। ठीक है। यू आर एलिजिबल टू गो। अब हम एक ऐसा करते हैं कि एक वाली कंडीशन को फॉल्स रखते हैं। सही है। यहाँ पे कुछ भी लिख दिया,
और इस वाली कंडीशन को ऐसे ही छोड़ दिया, यू आर नॉट एलिजिबल। एंड क्लियर है? सही है। इसी तरह तीन कंडीशन हो, चार कंडीशन हो, 10 कंडीशन हो, किस तरह लिखोगे? इस तरह लिखोगे। ट्रू सिंटेक्स क्या है? मतलब आपका कोड भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई पहली कंडीशन, ठीक है, एंड लगा दिया, नीचे आ गए, ठीक है। देन एंड लगा दिया, नीचे आ गए, जो भी आपकी तीसरी कंडीशन है। क्लियर है? सही है। इस तरह लिख लो, उस तरह लिख लो, जैसे तुम्हारा दिल कर रहा है वैसे लिख लो। सही है। एक कंडीशन हो, दो कंडीशन हो, मोर देन वन कंडीशन को चेक करवाना है तो आपके पास एंड का लॉजिकल ऑपरेटर है, इसको यूज करोगे, आपका काम हो जाएगा। जी। मैं बात नहीं समझा। हाँ हाँ। इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो सही तो चला है। देखो बात सुनो, क्या चेक कर रहा है, ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग ना हो और ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग ना हो, ठीक है। मतलब यहां भी कुछ आए और यहां भी कुछ आए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लियर करके इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी डाल दिया अभी और दूसरे वाले को एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, तो फिर एल्स वाला चलेगा। सही है। इसको मैंने एम्प्टी छोड़ दिया ना, क्यों? क्योंकि मैंने बोला था एम्प्टी स्ट्रिंग ना हो। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सही है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है, विच इज और ऑपरेटर। सही है। और ऑपरेटर, सही है, जो आपके पास ग्रेटर देन वाला साइन है या बैक स्पेस का बटन है, उसके नीचे वाला बटन शिफ्ट दबा, वो बगैर शिफ्ट के, शिफ्ट दबा के। सही है। ये आपके पास होता है और ऑपरेटर। यानी कि आपके पास एक यूजर नेम आने वाला है जिसको आपने चेक करवाना है कि भाई उसमें आपने बताया कि सर का नेम ये डाल दो या ये डाल दो तो सक्सेस आ जाएगा, वरना फिर हमारे पास एरर या जो भी हमारा एल्स वाला आउटपुट है वो चल जाएगा। कैसे चेक करेंगे देख लेते हैं। वार प्रॉम्प्ट यूजर नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, ठीक है। सही है। एंटर यूजर नेम, सही है, एम्प्टी स्ट्रिंग में लिखेंगे, ये लिख लिया। सही है। एंटर यूजर नेम, सही है। आ जाते हैं। इफ एंड देन एल्स, सही है। कंसोल डॉट लॉग फॉल्स, सही है। नहीं चलेगा तो हमने प्रिंट करवा दिया फॉल्स, और ट्रू के साथ हमने प्रिंट करवा दिया कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम कॉलन ट्रू। सही है। यूजर नेम भी लगा दिया और उसके साथ हमने ट्रू भी लगा दिया। चिपका हुआ आएगा या गैप आएगा? चिपका हुआ आएगा या स्पेस आएगा? स्पेस वाले कौन कौन है? सही है। ये कॉन्केटिनेशन का इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि अगर इस तरह की कंडीशन लिख दी जाए तो स्पेस आएगा नहीं आएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करके वो आपकी, अगर नहीं तैयारी करके जाओगे तो बजा देंगे। सही है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, आते हैं। यूजर नेम, यूजर नेम में जो भी लिखा जा रहा है डबल इक्वल टू, या तो वो अहमद, ठीक है, अहमद आए तो एक्सेप्ट कर लेना, या के लिए डबल और का ऑपरेटर, यूजर नेम डबल इक्वल टू मोहम्मद, MUHAMM। अगर ये दो नेम हो, ये हो या फिर ये हो, कोई भी एक हो, तो एक्सेप्ट कर लेना, वरना फिर फॉल्स। यानी कि अहमद आ रहा है तो भी ठीक है, मोहम्मद आ रहा है तो भी ठीक है, वरना फिर फॉल्स करा देना जी। मैंने लाइन नंबर 21 में कॉमा लगाया है इंस्टेड ऑफ प्लस। सही है। तो स्पेस आएगा या नहीं आएगा, ये मेरा सवाल है। हाँ, नहीं आएगा। सही है। सेव करते हैं, जरा देख लेते हैं, पहले फॉल्स ऑपरेटर को चला लेते हैं।
सेव अली क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स हमारे पास आ रहा है, ठीक है। आ जाते हैं, यहाँ पे लिख दिया है अहमद। ठीक है, अहमद और ट्रू। जो कॉन्केटिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो ओनली एलिजिबल है प्लस के लिए। जब कॉमा लगा दिया, कॉमा आपको स्पेस ला कर देता है कि भाई एक, कॉमा लगा के दूसरा। ठीक है। अब हम आ जाते हैं दोबारा, कंट्रोल आर MUHAMMAD। सही है, अभी भी हमारे पास ट्रू आ रहा है। कोई भी नेम और कोई भी और अलग नेम लिखूं, कंट्रोल आर। सही है, ABC। तो हमारे पास फॉल्स चल रहा है। सही है। और ऑपरेटर देख लो, किसी का कोई सवाल है, तुम्हारा कोई और कंडीशन लगाने को दिल चाह रहा है, और लगा के तुमने कुछ और लगा दिया। सही है। मोर देन वन कंडीशन के लिए आपके पास ये वाले लॉजिकल ऑपरेटर अवेलेबल है। और एंड 10-15 कंडीशन एक साथ लगा सकते हैं। सही है, तो ज्यादा लग सकती है। लेकिन अगर आपके लूप के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो फिर आपको 10-15 नहीं लगानी पड़ेंगे, एक ही कंडीशन लूप बना के देगा और उससे काम आपका सारा हो। क्लियर है? आगे बढ़े। सही है। अब एक थोड़ा सा फॉल्स ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। फॉल्स ऑपरेटर में आपके पास कितने ऑपरेटर अवेलेबल हैं? ठीक है, जरा यहां पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, आपके पास इज नॉट इक्वल टू, यहां पर, चलो ठीक है यहां पर लिख लेते हैं, इज नॉट इक्वल टू। अगर आपके पास डेटा चेक करवाना है कि क्या ये नहीं है, ठीक है। और फिर इसका एक दूसरा शॉर्ट फॉर्म है विच इज ओनली फॉल्स। सही है, ओनली फॉल्स। ठीक है। ट्रिपल इक्वल टू करके आपके पास कोई ऐसा डेटा टाइप नहीं है, वो मिस्टेक हुई है मेरे से। क्लियर है? एक फॉल्स है, एक नॉट फॉल्स नॉट इक्वल टू है। ठीक है। तो ये वाला नीचे वाला फॉल्स कैसे यूज करेंगे, इसको जरा इस्तेमाल करके देख लें। ठीक है, आ जाओ। और हम एक कंडीशन बना लेते हैं, एक फ्लैग बना लेते हैं, वार फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, या फिर ट्रू रख देते हैं इसको इनिशियली। इफ और एल्स। सही है। कंसोल डॉट लॉग नॉट सक्सेस। सही है। और ट्रू में चलेगा हमारे पास सक्सेस। अगर हमारे पास ये वैल्यू सक्सेसफुली रन हो जाती है तो हमारे पास चलेगा सक्सेस। सही है क्या? मुझे कंडीशन चेक करवानी है, बताना हैंड रेस करके किस किस को बताए कि फ्लैग ट्रू है। क्या फ्लैग ट्रू है? ये कैसे चेक करूंगा, क्या लिखूंगा? फ्लैग डबल इक्वल टू ट्रू। फ्लैग डबल इक्वल टू ट्रू वाले हैंड रेस करें। अगर दोनों सही है तो दूसरे को एक्सप्लेन कौन कर सकता है, वो खड़ा हो जाए। बोले खाली फ्लैग लगा दो, उसको एक्सप्लेन करो जरा। एक्सप्लेन प्लीज। क्यों? पर लॉजिक पीछे क्या चल रही है, पीछे का कॉन्सेप्ट पता है कि हो क्या रहा है? ये तो आंसर है, ये क्लियर आंसर है। इंटरव्यू वाला बोलेगा वजह बताओ। हाँ, ट्रू और फॉल्स है, ये आंसर नहीं है। ऐसा नहीं है। सही है, देखो, एक मिनट पहले मैं जरा चला के दिखा देता हूँ। फ्लैग डबल इक्वल टू, क्योंकि बाकी सारे भी बैठे हुए हैं ना, सबका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करना है। फ्लैग डबल इक्वल टू ट्रू, अगर ये हो तो सक्सेस दिखाए, वरना फिर फॉल्स दिखाए। क्या आएगा अभी? सक्सेस हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा। अब अगर मैं ऐसे लगा देता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई जो बुलियन का ऑपरेटर होता है, सही है, वो डिफॉल्ट पर ट्रू होता है। सही है। अगर आप उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाओगे, यानी डबल इक्वल टू वाली या ट्रू या फॉल्स वाली, यानी फॉल्स ऑपरेटर कोई नहीं लगाओगे, तो वो डिफॉल्ट पर उसको ट्रू रखता है। सही है, ये आंसर है। बुलियन वाला, ओनली बुलियन वाला, ये बुलियन ऑपरेटर है ना। फ्लैग किस में रखा हुआ है? फ्लैग में क्या है? तो बुलियन ऑपरेटर है। ठीक है। तो इसमें आपके पास जो बुलियन का वेरिएबल है, ये डिफॉल्ट पर ट्रू कंसिडर किया जाता है। यानी अगर इस पे तुम डबल इक्वल टू ट्रू नहीं लगाओगे तो वो इसको ट्रू ही रखेगा। सही है।
तो फिर उसको वो नीचे वाला चला देता, एल्स चला देता। हम लगा देते हैं ना, अभी लगा देते हैं। पहले पहले इसको चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट पे वो ट्रू रखता है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, सक्सेस दिखा दिया। और यहाँ पर अब हम आते हैं और इसको रख देते हैं फॉल्स। सेव किया, आ जाते हैं नॉट सक्सेस। क्लियर है? सही है। अब आ जाते हैं कहां पर? हाँ, नहीं, बुलियन का प्रॉम्प्ट पे क्यों रखेंगे? कभी भी नहीं रखेंगे, सही है। बुलियन वाली वैल्यू का कभी भी प्रॉम्प्ट में दे रखी हुई। अच्छा, अब मैं चेक करवाना चाह रहा हूं कि क्या ये जो फ्लैग है ट्रू नहीं है, इज नॉट इक्वल टू ट्रू। सही है, फॉल्स ऑपरेटर लगाना चाह रहा हूं। तो नॉट इक्वल टू ट्रू लगाओ, ये तो थोड़ी सी बुरी कंडीशन बनती है। तो इसके लिए आपके पास फॉल्स ऑपरेटर है, विच इज आपने स्टार्ट में लगा देना है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फॉल्स ऑपरेटर या नॉट ऑपरेटर। अब ये जो फ्लैग लगा हुआ है लाइन नंबर 30 में, इट इज एक्चुअली फॉल्स। ठीक है, अब आपके पास जो ट्रू लगा हुआ है, बताओ क्या रेंडर होगा, 31 वाला या 35 वाला? सही है, सेव कर देते हैं और वापस आ जाते हैं। सही है, बिल्कुल वैल्यू रिवर्स करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको फॉल्स रख देते हैं। अब क्या आएगा? अब ट्रू हो जाएगा, क्यों? हमने उसको फॉल्स रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपके इंटरव्यू में साथ देंगी। सही है, ये चीजें भर भर के यूज हो रही है मार्केट में। देख लेते हैं जरा, सेव करते हैं और इसका आउटपुट क्या आ रहा है? क्या आएगा? सक्सेस, क्योंकि सक्सेस फॉल्स रखा हुआ है। बिल्कुल सक्सेस, ये रहा हमारे पास क्या? फ्लैग। और उसको हमने फॉल्स रखा हुआ है बिकॉज ऑफ नॉट ऑपरेटर। क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। जी, दोबारा से बता दूं? सही है, देखो। हमारे पास एक वेरिएबल है बुलियन। ठीक है, सिंपल है बुलियन। ठीक है, अगर आप इफ में खाली वो बुलियन वाला वेरिएबल डिफाइन कर देते हो, तो वो डिफॉल्ट पर उसको ट्रू कंसिडर करता है। ठीक है, अभी हमारे पास ट्रू आ रहा है, तो एल्स चलेगा? देख लेते हैं, एल्स चल रहा है। ठीक है, अब मुझे कंडीशन चेक करवानी है, इफ फ्लैग इज नॉट इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो बुरी कंडीशन क्या है? इज नॉट इक्वल टू ट्रू। सही है, आप इस तरह कभी भी चेक नहीं करवाओगे। सही है, इसके लिए आपके पास जो ऑपरेटर है वो है फॉल्स ऑपरेटर या फिर नॉट ऑपरेटर। जो क्या है? वेरिएबल के स्टार्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो। वो हमने यहां पर लगा दिया। अब ये जो ट्रू है, ये एक्चुअली में क्या हो गया? फॉल्स, बिकॉज ऑफ नॉट ऑपरेटर या फिर फॉल्स ऑपरेटर, एक ही बात। क्लियर है? सही है, तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए? नॉट सक्सेस। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सही है, अब अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें आपको बुलियन को फॉल्स चेक करवाना है, तो आप क्या लगाओगे? बुलियन का जो वेरिएबल है वो, और उसके स्टार्ट में नॉट ऑपरेटर या फिर फॉल्स ऑपरेटर। क्यों नहीं यूज हो रहा है ये? हाँ हाँ, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला फीचर। ठीक है, जी, बिल्कुल काम करता है। सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल को बढ़ा देते हैं। सही है, उसके लिए आपको जरूरी है कि इतना जितना काम पढ़ाया है वो आपको आना चाहिए। थोड़ा सा अगर मैं मिनिमाइज करवाऊं, नॉट ऑपरेटर, फॉल्स ऑपरेटर, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। सही है, इफ, एल्स, और। सही है, ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर है, तो अब हमारा वाला जो टॉपिक है वो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल का। ये नहीं है, ये है। एलजेफ वाला कब नहीं पढ़ा? इनके कीबोर्ड मरे हुए हैं भाई। हमारा मसला नहीं है, आपने खुद देखा होगा। दबा कुछ ना कुछ और दबा रहे हैं।
ठीक है। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये सारे ऑपरेटर आपको इफ एल्स के लिए क्लियर होने चाहिए, सही है, बिल्कुल पक्के कॉम्प्लेक्स लॉजिक के साथ। ठीक है, कि यहाँ क्या हो रहा है और वहां क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल को बढ़ाते हैं, जिसमें हम क्या चेक करेंगे। सही है, थोड़ा सा सिनेरियो बनाते हैं सबसे पहले कि चेक करो कि एक यूजर है, एक हमने यूजर से प्रॉम्प्ट ले लिया यूजर नेम का। ठीक है, क्या वो है या फिर नहीं है। अगर तो नहीं है तो वहीं से बाहर कर दो कि नॉट अवेलेबल या जो भी है। ठीक है, अगर वो है तो फिर आप उसके लिए पूछ लो भाई कि क्या खाएगा, और वो उसको ला कर दे दो। ठीक है, ये हम कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। दोबारा सुनो। सबसे पहले हमने पूछा कि पता करो ये वाला यूजर है या नहीं, कोई भी नाम लिख दिया। ठीक है, नहीं है तो लिख दो कंसोल में नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब वो वाला यूजर है, फिर उसके बाद अगर कंडीशन सक्सेस होती है फिर तुम पूछोगे कि भाई हाँ व्हाट डू यू वांट टू ईट। ठीक है, और फिर आपके पास जो है कंसोल चले कि हाँ भाई ये आपको लाकर दे दिया है। ठीक है, ये कौन कौन कर सकता है। अभी मैंने आधा काम बताया है। यार बड़े कम हाथ हैंड रेस हो रहे हैं, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला है। अभी मैंने आधा सवाल बताया है। एक यूजर नेम है, पर बना ही लेते हैं यहाँ पे, सही है। वार यूजर नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, सही है। और यहां पे हमने लिख दिया एंटर यूजर नेम। ठीक है, इफ एल्स की एक कंडीशन बनानी है, जिसमें पहले चेक करो कि क्या यूजर नेम है। अब यूजर नेम कैसे चेक करोगे, है इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। क्लियर हो गया, नहीं तो फिर एल्स चला दो नॉट अवेलेबल। अगर वो है, फिर एक और प्रॉम्प्ट पूछो कि क्या आप क्या खाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद जो है आप उसको वो चीज ला कर दे दो कि भाई ये आपका ये खाना है। सही है, अब जो है हमारे, पहले ये बताओ इतना क्लियर है पीछे वाले बॉयज। भाई इधर वाले खाने की बात हो रही है, आवाज नहीं आ रही है। क्लियर है, सही है। चलो पहले इतना बनाते हैं। ठीक है, इफ और एल्स कंसोल डॉट लॉग, सही है, और कंसोल डॉट लॉग में लिख देते हैं यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पे हमने लगा दिया यूजर नेम, सही है। अब इसके साथ में कॉन्केटिनेशन लगा रहा हूं, क्या लगाऊंगा, प्लस, और यहाँ पे अब लगा लिया पहले स्पेस इज नॉट अवेलेबल। ये मैं क्यों करके दिखा रहा हूँ, ये मैं इस वजह से करके दिखा रहा हूँ कि अगर ये वाला स्पेस मैं क्लियर कर दूं और प्लस हटा के मैं कॉमा लगा दूं तो स्पेस वो खुद लगा ले। क्लियर है, ये चीजें पता होनी चाहिए। केस सेंसिटिव है, वो चीजें खुद हैंडल करेगा। ठीक है, तो हम कॉन्केटिनेशन लगा रहे हैं, अब ये नहीं लगा रहे। ठीक है, इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, यहां पर कंडीशन लगाते हैं इफ यूजर नेम इज इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, सही है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, कंसोल डॉट लॉग करा लो यूजर नेम को। इतना काम चेक करके देख लो। सही है, मैंने फिर बताया था, अब हम कॉम्प्लेक्सिटी के थोड़े से लेवल पे जा रहे हैं। सेव करते हैं, वापस आते हैं, जरा देख लेते हैं। रिफ्रेश, एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया, क्या आएगा, यूजर नॉट अवेलेबल। सही है, बल्कि ऐसा करते हैं कि जो प्लस आ रहे हैं गलत आ रहे हैं, क्योंकि नेम तो हमने लिया ही नहीं, तो इसको हम कर देते हैं यूजर इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, एल्स हमारे पास चल गया था, दोबारा आते हैं और यहाँ पे लिख दिया अली। सही है, और वो हमारे पास लाइन नंबर 42 में आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, अब इस वेरिएबल को कॉपी करते हैं। अब मैं इफ के अंदर एक वेरिएबल बना रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है, आपके पास जो ब्रैकेट का स्कोप है, अब आप उसके अंदर एक if, एक प्रॉम्प्ट बना रहे हो, एक वेरिएबल बना रहे हो। ठीक है, आस्क ब्रेकफास्ट, सही है, आस्क ब्रेकफास्ट, सही है, व्हाट डू यू वांट, लंबा नहीं करते, क्या खाना है। सही है, हमने उसके बाद पूछ लिया क्या खाना है, और वो हम उसको हम कंसोल करा लेते हैं।
आस्क ब्रेकफास्ट। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। सही है, आपके पास जो ब्रैकेट के स्कोप है, ब्रैकेट के स्कोप का क्या मतलब है, ये वाला ब्रैकेट कहां से जा रहा है यहां तक, इसके अंदर अगर कोई वेरिएबल बनाए क्या वो वर्क करेगा? बिल्कुल वर्क करेगा। सही है, आ जाते हैं, सेव करते हैं, वापस आते हैं। वो एक अलग चीज है, वो हम उस टॉपिक पे अभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, और अगर एम्प्टी स्ट्रिंग करता हूँ, हाँ भाई यूजर इज नॉट अवेलेबल, और यहां पर अब लिख लेते हैं। अब अगर मैं अहमद लिखूंगा तो क्या दूसरा प्रॉम्प्ट आएगा? सही है, आ रहा है। ठीक है, पराठा लिख दिया तो उसने हमें वो लाकर दे दी। ठीक है, अब मैं एक कंडीशन बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, कि नहीं, पराठा हो या चाय हो तो सक्सेस है, वरना नॉट सक्सेस। सही है, सही है, तो इसके लिए आपके पास टॉपिक है, आपने पहले यूजर का पता करना है, और फिर जो आपके पास ब्रेकफास्ट में चीजें आ रही हैं उसका पता करना है। ठीक है, तो पहले जो यूजर का है उसके बाद ये चीजें हैं, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर आते हैं, और अब मैंने इस वाले कंसोल को यहाँ से खत्म कर दिया। अब मैं ये इफ बना रहा हूं, दिस इज अ नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ बन रहा है, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ आस्क ब्रेकफास्ट डबल इक्वल टू टी, ये हो, या आस्क ब्रेकफास्ट डबल इक्वल टू ये हो। सही है, तो फिर हमने क्या कंसोल करा दिया, ब्रिंग ब्रेकफास्ट, ब्रिंग मतलब ले आओ। ब्रिंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, और इसका फिर हमने एक एल्स भी बना दिया, एल्स कंसोल डॉट लॉग नहीं खाना। सही है, देखो सबसे पहले हम कोड को जरा रीड करते हैं, हुआ क्या है। एक ये हमारे पास इफ एल्स का ब्रैकेट है, लाइन नंबर 41 से स्टार्ट हो रहा है, लाइन नंबर 51 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, और उसका जो एल्स है वो ये है कि यूजर इज नॉट अवेलेबल, कि अगर यूजर जो है वो डाल दे, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग को छोड़ दे। ठीक है, अच्छा, जब ये सक्सेस हो जाता है तो हमने बोला कि एक और वेरिएबल बनाया, कब? इसके अंदर, इस वाले इफ के अंदर, कि भाई खाने का पूछ लो, नाश्ता क्या करना है। तो अगर नाश्ते में टी है या फिर पराठा है तो सक्सेस करा दोगे ब्रिंग ब्रेकफास्ट, वरना फिर बता दो कि नहीं खाना। सही है, ये आपका पास ये वाला जो पोर्शन है इनसाइड द इफ स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। भर भर के यूज हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इस वाले, ये जो आपने ये बनाया है, इसके अंदर आप तीसरा इफ भी बना सकते हो, उसके अंदर आप एक और इफ भी बना सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है। क्लियर है, सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सही है, एम्प्टी छोड़ दिया, यूजर इज नॉट अवेलेबल। सही है, अली लिख दिया। सही है, और यहाँ पे टी लिख दिया, तो वो ब्रिंग ब्रेकफास्ट हमारे पास आ रहा है। दोबारा आते हैं, अली लिख दिया। सही है, और केक लिख दिया, क्या आएगा? नहीं खाना। क्लियर है, एक दफा दोबारा देख लो, अपने पास स्टार्ट करो, ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। सही है, इसको, इस काम की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर है, जल्दी से इसको चला के देख लो। एक सवाल मैं बता रहा हूँ, फिर आपने वो भी करना है।